हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो डे 28 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज कोई लाइव ट्रेड या फिर अ, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग किया था, आधा अधूरा रिकॉर्डिंग किया था और थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करना मैं भूल भूल गया था। ठीक है, और आज हमारा वो मतलब बड़ा लॉस हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा। तो आज आप देख सकते हो हमारा जो आज का लॉस है, आप देख सकते हो वो है $18 का। वो कैसे हुआ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया। हमने पहले जैसे नॉर्मली ट्रेड लेते हैं वैसे ही ट्रेड लिया, लेकिन अभी देखो मार्केट कितना अच्छा चल रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन सुबह ही मतलब सुबह आजकल से मार्केट बहुत ही वोलाटाइल चल रहा है। तो इस वोलाटाइल मार्केट में ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, एंट्री रॉन्ग हो रहा है, और एंट्री रॉन्ग होने के रीज़न से मार्केट में यहाँ पर एंट्री के ऊपर क्लोज कर रहा है कैंडल। तो हमें इसी रीज़न से लॉस देखने को मिल रहा है। देखो इसमें सिर्फ मार्केट की गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। मार्केट की क्या गलती है? मार्केट तो भाई वोलाटाइल उसका फेज है, गलती तो हमारी होती है। ठीक है, अगर हम स्टॉप लॉस पे रुकते तो इस इतना लॉस हमें नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? मैंने पहले जैसे नॉर्मली ट्रेड लिया, एक ट्रेड मैंने लिया, दूसरी बार फिर से ट्रेड लिया और वो भी लॉस हो गया। फिर तीसरी बार मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिया। यहीं पर मैंने गलती कर दिया, और उस गलती को मैंने सोचा कि हाँ चलो भाई रिकवर कर लेते हैं, इतना तो लॉस तो हो चुका है तो थोड़ा बहुत रिकवरी भी कर लेते हैं। लेकिन उस रिकवरी के चक्कर में यहाँ पर मैंने $18 पे आज का क्लोज किया, क्योंकि देखो मार्केट से लड़ना नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर मना कर रहा है, आपको लॉस दे रहा है, तो एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि देखो एक्सेप्ट, मैं अगर इसको अगर एक्सेप्ट नहीं करता, $18 का लॉस अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुझे ये अकाउंट में क्या देखने को मिलता? जीरो। क्या देखने को मिलता ये अकाउंट में? मुझे $0 देखने को मिलता। तो मेन चीज़ है हमें रुकना है, हमें कहाँ पर रुकना है वो हमें देखना है। हाँ गलती हो जाती है, कभी कभी बड़ा ट्रेड भी ले लेते हैं हम, लेकिन अकाउंट को जीरो नहीं करना है। हमें थोड़ा समय रहते ही हमें रुक जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहीं पर रुक रुक गया। ठीक है, मुझे पता था मैं रिकवर कर लेता, लेकिन लड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप मार्केट से लड़ते हो तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपका अकाउंट को नील कर देगा भाई। ऐसा बहुत केस हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं कि भाई मार्केट में आज तो भाई अगर मैं बिगिनर होता तो मैं आज अकाउंट को पूरा जीरो करके ही छोड़ता। ठीक है, काफ़ी बिगिनर है जो इस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर पाते, और देखो सबका लॉस होता है। लूजिंग स्ट्रीक जब आता है ना, तभी असली मज़ा आता है, क्योंकि मार्केट आपका टेस्ट वहीं पर लेता है। देखो प्रॉफिट में सब ठीक रहता है, लेकिन जब लॉस होता है तो भाई वो दिमाग थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होने लगता है। एक लॉस से नहीं होगा, दूसरी लॉस से थोड़ा बहुत होने लगेगा, और तीसरी लॉस से होने लगेगा। यहाँ पर दिमाग डिस्टर्ब होने लगेगा। ठीक है, तो यही वो मतलब सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप लोगों को लॉस मिनिमाइज करना है। ठीक है, लॉस को कैसे मिनिमाइज करें? देखो अगर आपका यहाँ पर लॉस हो चुका है कितना, मतलब आपका लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, 2-3 दिन से बार बार लॉस हो रहा है, तो आप लोगों को लॉस का जो लिमिट वो घटा देना है। ठीक है, वो कम कर दो और प्रॉफिट भी कम कर दो। ठीक है, और इस मतलब इस टेक्निक से आप लॉस को घटा सकते हो। अगर प्रॉफिट भी हो गया तो अच्छा है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि खुद को डिसिप्लिन रखना है, खुद को मतलब कंट्रोल में रखना है। आपको ये अगर देखने को मिलता है कि आप मतलब एक अकाउंट को मतलब ग्रो करते हो, फिर उसके बाद जीरो कर देते हो, वो कैसे सिचुएशन में होता है? वो इस सिचुएशन में होता है कि मार्केट अच्छा रहता है, तो आप लोग उस मार्केट को, और मार्केट सिर्फ मार्केट नहीं, आप
अपना नॉलेज और मार्केट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका वो ट्रेड विन हो जाता है। मतलब उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, उस सिचुएशन में आप लोगों का जब मतलब बार बार प्रॉफिट होने लगता है तो आप लोगों का साइकोलॉजी वहाँ पर नहीं बनता है। मतलब आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल डेज पे आप लोगों का प्रॉफिट होता है वैसे ही रहता है आपका साइकोलॉजी। लेकिन जब लॉस होने लगता है तो आप मतलब उसको रिकवर करने का कोशिश करते हो, ठीक है। तो उसी चक्कर में आप लोग पूरा अमाउंट को लॉस कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट ये कहता है भाई तुम यहाँ पर सरवाइव कर लो। मार्केट में बड़ी चीज़ क्या है, प्रॉफिट बनाना नहीं, ठीक है। प्रॉफिट बनाना नहीं है मार्केट पे बड़ी चीज़ ये है कि भाई कैसे सरवाइव करे। क्योंकि मार्केट में बहुत लोग यहाँ पर प्रॉफिट तो बनाते हैं, बाइनरी में बहुत लोग, आप लोग एक बिगिनर भी मतलब छोटा अकाउंट को बड़ा बना देता है, लेकिन एट द एंड वो क्या करता है, वो पूरा अकाउंट को नील कर देता है। क्योंकि क्योंकि भाई उसका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही नहीं होता है और वो साइकोलॉजी भी उसका स्ट्रांग नहीं होता है। देखो बाइनरी में साइकोलॉजी का मतलब दिमाग को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि बाइनरी में यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं होता है, सब आपका दिमाग में होता है। तो आप लोग दिमाग को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो आप लोग देख सकते थे मैंने कितना बनाया था, $50 से अराउंड 84 हम लेके गए थे इस अमाउंट को। लेकिन बैलेंस कितना पर आ गया, कितनी पर आ गया, 62 पर। देखो ये सब होता है, छोटा बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल आए तो आप लोगों को उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तभी आप एक न्यू हाई लगा सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो मेरा लॉस से आप लोगों को ना यहाँ पर लॉस होगा ना कुछ भी होगा, सिर्फ आपको एक नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक है। मुझे भी थोड़ा वर्ड लगा था कि भाई लॉस हो गया, लेकिन मैंने फिर से उसके बाद सोचा कि भाई मैंने तो अकाउंट को ब्लो नहीं किया, मैं सरवाइव किया हूँ। तो आज नहीं तो कल मैं प्रॉफिट बना लूँगा। लॉस होगा भी मुझे कितने मैं देखो मेरा अगर स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेरा रिस्क को कम कर दूँगा, ठीक है, रिस्क को कम कर दूँगा और इस तरीके का मैं ट्रेड करूँगा। और आपको अगर नहीं पता है कि और 3 दिन में हमारा जो ये सीरीज़ ख़त्म होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर 30 डेज़ का चैलेंज लिए थे, जो कि कितना 30 डेज़ का यहाँ पर मतलब मैं बताया नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर डिसाइड किया हूँ कि भाई इस और 3 दिन में इस सीरीज़ को हमें क्लोज़ कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो यूट्यूब पे नॉलेज के एडवांस नॉलेज में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारा एडवांस नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग बोर हो चुके होंगे, इस तरीके का डिसाइड किया हूँ कि और 3 दिन में इस सीरीज़ को मैं एंड कर दूंगा और 30 डेज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट में आप लोग ये नोटिस किए होंगे कि भाई 30 डेज़, एक महीना मार्केट में, इस बाइनरी मार्केट में कंप्लीट करना बहुत हार्ड टास्क हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका साइकोलॉजी यहाँ पर सेम नहीं रहता है, मार्केट भी सेम नहीं रहता है, ठीक है। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, बार बार आप लोग ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों का 5-6 दिन लगातार यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लगातार यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक दिन लॉस हो रहा है, एक दिन आपका लॉस हो गया तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। बिगिनर का बात बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला आज का इस वीडियो में, ठीक है। होप तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है।